हिस्सेदारी हमारी बराबर होगी। तो 110 सीट पर जनता दल यूनाइटेड अड़ी हुई है और वो उतना पर लड़ेगी और उतनी ही सीटों पर देखिएगा भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी। तो कितना हो गया? बराबर बराबर 220 हो गया। 220 हो गया, जिसमें 7 सीट जनता दल यूनाइटेड ने अपने 122 सीट में से दिया था जीतन राम मांझी को, और 121 सीटों पर जो बीजेपी लड़ रही थी वो 11 सीट किसको दी थी? मुकेश सहनी को दिया गया, और खुद 110 सीटों पर लड़ी। जी। अगर 2020 का यही फॉर्मूला था। कुशवाहा जी मांझी जी को कितना मिलेगा? 5-5 या 4-4 बस। कहाँ से प्रत्याशी लाइएगा? हमको बताइए। जीतन राम मांझी के बेटा मंत्री हैं, बहु विधायक हैं, अपने केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी क्या देगा उनको इससे ज्यादा? कि भाई आप ज्वाइन कर लीजिए, अपने पार्टी को मर्ज करा लीजिए, कोalition में बना देंगे आपको। सोचेंगे आप भी चेहरा हो सकते हैं, कंफर्म नहीं, ये कमिटमेंट नहीं था कि आपको सीएम बना देंगे जी। भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई एक चेहरा है, एक बड़ा फेस। बिल्कुल। बिहार में ये आज तक हो ही नहीं पाया। एक्सपेरिमेंट किया गया लेकिन फेल हो जाता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे समझ में आता है वो खुद नीतीश कुमार। दोस्तों, एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा का फॉर्मूला क्या होगा? कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा चल रही है कि सीट बराबर बराबर मिलेगा, 243 सीट है। कई चर्चाएं, कई विश्लेषण, कई बातें सामने आ रही हैं। अब ये प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री भी उसी का बनेगा। चिराग पासवान की खामोशी, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी, जीतन राम मांझी की तल्खियां, नीतीश कुमार की चुप्पी क्या सवाल खड़े करे रही हैं। आज इस विश्लेषण में चर्चा होगी कि किसे कितनी सीटें मिल रही हैं एनडीए गठबंधन में। नीतीश का क्या होगा, चिराग पासवान का क्या रुख होगा, बीजेपी क्या रणनीति तय कर रही है दिल्ली में बैठकर। चलिए बिना देर किए अपने सहयोगी उदित तारण जी के पास चलते हैं। उदित जी, पहला सवाल यही है कि भाजपा कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है? बाप रे, बहुत ये तो यक्ष प्रश्न है बिहार का जी। बिहार की जनता भी, अब नेता लोग छोड़िए, जो प्रत्याशी हैं उनसे ज्यादा तो जनता आतुर है इस बात को जानने को कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि एनडीए में जिस तरह का रवैया दिख रहा है, अभी कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी औकात की बात कर रहे थे जी, बिल्कुल। चिराग पासवान तो बिल्कुल मौन धारण कर लिए हैं जी, उनका तो हवे नहीं लग रहा है कि वो चाह क्या रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, मैंने परसों खबर किया था रात में कि उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी सिर्फ शाहबाद में 5 सीटों पर है, बक्सर पर है, मोहनिया पर है, भभुआ पर है, दिनारा पर है और काराकाट पर है। जी जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये दिल्ली से तय होना है, बिहार से तय होना भी नहीं जी। बिहार बीजेपी के बारे में अगर देखा जाए रत्नेश, तो मेरा जो अपना एनालिसिस कहता है बिहार बीजेपी के बारे में, बीजेपी यहाँ पर लीडर ही नहीं खड़ा करता। लेकिन सीट पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बिहार बीजेपी का हाल देखें, क्योंकि आपने अपने ओपनिंग दिमाग में कहा कि जो पार्टी अधिक सीट पर चुनाव लड़ेगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो पार्टी अधिक सीटें जीतेगी उसका मुख्यमंत्री होगा। अब देखिए, बीजेपी बिहार की अगर आप बात करिए, बगल का स्टेट उत्तर प्रदेश है, वहां पे योगी है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा आ गए हैं जी। एमपी में शिवराज सिंह चौहान तो थे ही, अब मोहन यादव आ गए हैं जी, बिल्कुल। आप कोई भी, शिवेंदु अधिकारी थे आपको बंगाल में। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई एक चेहरा है, एक बड़ा फेस। बिल्कुल। बिहार में ये आज तक हो ही नहीं पाया। एक्सपेरिमेंट किया गया लेकिन फेल हो जाता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे समझ में आता है वो खुद नीतीश कुमार जी। आप देखिए ना कि बिहार बीजेपी में इतना बंटवारा है, इतनी टूट है पार्टी के अंदर, इतना कला है। अगर एक नेता को अगर सीएम अभी बीजेपी प्रोजेक्ट कर दे, उन्हीं की, मतलब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हराने में लग जाएंगे प्रत्याशियों। बिल्कुल। एक दूसरे आप हमको बताइए, नंद किशोर यादव 6 या 7 बार से विधायक, अभी स्पीकर हैं, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी अभी सीएम फेस बना दे, दावेदारी तो है भाई, इस 35 सालों से जो आदमी विधायक है, बिल्कुल दावेदारी तो है उनकी। बिल्कुल। कितने नेता तैयार होंगे? कोई तैयार नहीं। बीजेपी में कितने लीडर्स तैयार होंगे? कोई नेता तैयार नहीं। नित्यानंद राय भागने लगेंगे, ये सम्राट चौधरी भागने लगेंगे, विजय सिन्हा भागने लगेंगे, रामकृपाल भागेंगे, चौबे, पूरा बीजेपी का ही टूट हो जाएगा। लॉबीबाजी है जी। सम्राट के नाम को अगर आगे किया जाए तो राजपूत लॉबी भड़क जाएगा जी। तो बीजेपी में कभी वो स्ट्रक्चर ही नहीं बिहार में तैयार हो पाया कि पूरी पार्टी एक संगठन के रूप में काम कर सके और एक चेहरा को आगे बढ़ा सके। तो 20 साल से सत्ता में है, बीच के 2.5 सालों को छोड़ दीजिए तो कम से कम अपना नेता तो खड़ा कर सकती थी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी दिल्ली के सामने बिहार को लेकर यही है कि ठीक है, दावेदारी आप करिए कि हमारा सीएम बनेगा, हु विल बी द फेस।
चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अब आते हैं रत्नेश आपके सवाल पर कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है। क्या देखिए, फॉर्मूला होगा? जो खबर निकल कर आ रही है, खासकर दिल्ली के लॉबी की अगर हम चर्चा करें कि दिल्ली के पॉलिटिकल गैलरीज में बात क्या हो रही है, पॉलिटिकल लॉबी में बात क्या हो रही है। देखिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उस समय हमने ही खबर किया था कि 100 और 101 सीट पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी। लेकिन अब थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की मांग है कम से कम हम 110 सीट पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उससे कम पर नहीं लड़ेंगे। मतलब एट एनी कॉस्ट जनता दल यूनाइटेड 110 से नीचे में सुनने को ही तैयार नहीं है, नीतीश कुमार नहीं सुनने को तैयार है। तो अगर जेडीयू 110 सीट पर लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है कि भाई तो हम क्यों नहीं 110 सीट पर लड़ेंगे। बिल्कुल, ये बात दिल्ली से कहा जा रहा है कि अगर लड़ेंगे तो बराबर पे लड़ेंगे, बराबर की लड़ाई होगी, हिस्सेदारी हमारी बराबर होगी। तो 110 सीट पर जनता दल यूनाइटेड अड़ी हुई है और वो उतना पर लड़ेगी, और उतनी ही सीटों पर देखिएगा भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी। तो कितना हो गया? बराबर बराबर 220 हो गया। 220 बचा 23 सीट। हाँ, 20 पर भी आते हैं, क्योंकि अभी तक जो आपने बीजेपी का है पूछा जी, तो बीजेपी का यही फॉर्मूला दिल्ली से तय हो रहा है। तो नीतीश मान जाएंगे इस सीट पर? देखिए, नीतीश कुमार को अपना 110 सीट चाहिए, वो अगर इनको मिल जाएगा तो 110 सीटों पर नीतीश कुमार अग्री है कि हमको 110 सीट दीजिए, बाकी आप अपना एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन हम 2020 याद कीजिए, जी 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? 121 सीटों पर नहीं, 121 और 122 सीटों पर लड़ाई हुई, जिसमें 7 सीट जनता दल यूनाइटेड ने अपने 122 सीट में से दिया था जीतन राम मांझी को, और 121 सीटों पर जो बीजेपी लड़ रही थी वो 11 सीट किसको दी थी? मुकेश सहनी को दिया गया, और खुद 110 सीटों पर लड़ी। जी। अगर 2020 का यही फॉर्मूला था, चिराग अलग होकर लड़ रहे थे। इस बार जेडीयू ने साफ कहा कि भाई साहब हमको 110 आप दे दीजिए, बाकी आप 135 सीट में जिसको जहां एडजस्ट करना है करिए। अब वो आप समझिए कि चिराग को क्या दीजिएगा, मांझी को क्या दीजिएगा, कुशवाहा जी को क्या दीजिएगा। वो बीजेपी का सरदर्द है, नीतीश कुमार का सरदर्द नहीं है। नीतीश कुमार का साफ कहना है कि हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से, बाकी अलायंस पार्टनर तो बीजेपी के। बीजेपी तय करे किसको कितना सीट देना है। जी। ये सवाल ये है कि श्योरिटी कितनी है कि अगर नीतीश कुमार को 110 दी जाएगी तो जिता ही देंगे? पिछले बार 45 जिता पाए थे। देखिए, अब यहीं पर पेच फंस रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि इस बार अगर पुराना वाला ट्रैक रिकॉर्ड रिपीट हुआ, पिछले बार जहां तक मुझे याद है 43 सीट जेडीयू जीती थी और 74 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लगभग 2.25 गुना, 2 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार अगर फिर से वो परिणाम रिपीट होता है तब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखिए अभी आप एक रुख समझिए, हरियाणा जीती बीजेपी, महाराष्ट्र जीती, और दिल्ली जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का मनोबल अभी 7वें आसमान पर, और होना भी चाहिए। कोई पार्टी अगर इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है तो वो दावेदारी करेगी बिहार पर, क्यों नहीं करेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर बराबर पे लड़ाई रहा, मतलब 70 सीट बीजेपी जीते, 70 सीट नीतीश कुमार की पार्टी जीत जाए, तो फिर नीतीश कुमार ही होंगे। और अगर जेडीयू को अधिक सीट आ गई तब तो कुछ करना ही नहीं, तब तो तय है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अब यही कंडीशन रखेगी कि भाई हमारी सीटें अधिक है या नीतीश कुमार की सीटें अधिक है, उस पर तय किया जाएगा कि दरअसल बिहार का अगला चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री के तौर पर। अब इस पर निशान की भी चर्चा होती है कि निशान का क्या होगा। तो देखिए, अब फिर उसी बात को दोहराएंगे कि निशान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि निशांत कुमार की एंट्री एज ए सीएम नहीं, एज ए डेप्यूटी सीएम, और उनकी एंट्री होगी। एकदम शर्त लगा के आप रख लीजिए, निशांत इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे हर मौत से। ये हम नहीं कह सकते कौन सा सीट लड़ेंगे, नालंदा का कोई भी सीट लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ेंगे इस पर एकदम फाइनल मुहर नीतीश कुमार का लगा हुआ। अच्छा, ये सवाल ये है कि बाकी की 23 सीटें बच गई, दोनों सीट गठबंधन को बट गया, तो चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी, जीतन राम मांझी को कितनी मिलेगी, कुशवाहा को कितना मिलेगा, मुकेश सहनी आएंगे तो कौन सा कोटा खाली किया जाएगा। देखिए, 3 पार्टियों की जिम्मेदारी तो बीजेपी ले रही है जी। अब जो 23 सीट है, इसमें जो हमारे पास जो इनपुट है, इट मे बी रॉन्ग, हम उस पर दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 23 सीट में ही पासवान, मांझी, कुशवाहा तीनों को सेट करना है। कैसे बांटा जाएगा? जिसमें अकेले आप मानकर चलिए कि 12 से 13 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दिया जाएगा। अच्छा, सिर्फ 12 सीटें? सिर्फ 12 सीटें। 40 का दावा जो है हवा हो गया। आप हमको बताइए, आप ये भी पूछिएगा कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप हमको बताइए। अगर आपसे हम अभी सवाल करें कि लोजपा रामविलास में आप हमको सिर्फ 5 विधानसभा प्रत्याशी का नाम बता दीजिए मजबूत, ऐसे तो उनके पूरा पार्टी में सभी लड़ना चाह रहा है, मजबूत हमको आप चिराग पासवान की पार्टी से 5 विधायक प्रत्याशी बता दीजिए, आपको भी नाम वही दो 4 नाम आएगा। कैलाश पांडे, राजू तिवारी और पासवान है, संजय पासवान, यही तो 4 नाम है ना। जी। लाएंगे कहाँ से नेता?
बुलाएंगे भी तो बीजेपी का ही उठा कर ले आएंगे। और चर्चा है कि फिर राजेंद्र सिंह आरएलएम ज्वाइन करने जा रहे हैं। राजेंद्र सिंह जानते हैं कि निराला का सीट जाएगा कुशवाहा जी को, तो वहां पे वो पहले ही तैयारी में है आरएलएम ज्वाइन करने का। कुशवाहा जी के पास भी प्रत्याशी कहाँ है, हमको बताइए। उनकी पार्टी से कौन विधायकी का चुनाव लड़ेगा, कौन लड़ेगा? नहीं उनके पास एक सिवान से कोई महिला है, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूं, स्मृति कुमुद, वो है प्रत्याशी। उनकी तो मजबूत दावेदारी है, वो समझ में आता है, तैयारी भी कई दिन से कर रहे हैं। और एक और है राम पुकार सिन्हा, यानी उजियारपुर से एक प्रशांत पंकज, दो नाम हुआ। एक आप बता रहे हैं राम पुकार सिन्हा। इनके अलावा कौन उनके पार्टी से चुनाव लड़ने की स्थिति में बताइए। तो दावेदारी कर देना कि हमको 25 को सीट चाहिए, प्रत्याशी कहाँ से लाएगा? फिर आप बीजेपी का एक्सपोर्ट करके लाइएगा, इंपोर्ट करके, उन्हीं को लड़ाइएगा और लास्ट में बीजेपी में ही चले जाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, 23 सीट में हमने बताया कि 12 से 13 सीटें हम चिराग पासवान को। कुशवाहा जी मांझी जी को कितना मिलेगा? 5-5 या 4-4 बस। कहाँ से प्रत्याशी लाइएगा? हमको बताइए, जीतन राम मांझी के बेटा मंत्री हैं, बहु विधायक हैं, अपने केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी क्या देगा उनको इससे ज्यादा? क्या इनको चाहिए इससे ज्यादा? लेकिन वो तो बोले हैं औकात दिखाएंगे। देखिए, सब लोग अब पटने में जो बकार है ना, पटना में निकलता है। दिल्ली जाने पे सब लोग साष्टांग रहते हैं। जी। ये वास्तु स्थिति है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो जब पीएमओ में घुसते हैं लोग ना, तो वहाँ पे एक बड़े नेता का मैं कहानी आपको बताता हूँ। जी। इस वक्त महागठबंधन के साथ, ठीक है, उनके साथ जो व्यक्ति रहते हैं, उनके जो पीआर करते हैं, उनसे बैठ के इसी तरह यही पूरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई, हमारे नेता को जब प्रधानमंत्री साहब ने बुलाया मिलने के लिए, 2020 के विधानसभा चुनाव के आसपास का बात, पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर रेडी हुए, ये डिमांड करेंगे, ये डिमांड करेंगे, ये डिमांड करेंगे, ये डिमांड करेंगे। जब गए प्रधानमंत्री से मिलने, और इनको करीब 10 मिनट का समय दिया गया, ये 2.5 से 3 मिनट में वहां तक तमतमाते हुए निकले। तमतमाते हुए मतलब गुस्से में नहीं, पूरा पसीना उसीना के साथ निकले। भाई, प्रधानमंत्री का, और मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी का, लेकिन पीएम का इतना ऑरा होता है कि उनके पीठ पीछे आप कुछ भी कर लीजिए, सामने पड़ने पर बड़े बड़े नेताओं का जुबान भी नहीं खुलता है। बिल्कुल। बड़े नेता। अरे, इसका उदाहरण तो हम लोगों ने खुद देखा है विधानसभा में। आए थे, यादव का हकलाने लगे थे। ऐसे आप कितना भी उनको बोल लीजिए, अब नीतीश कुमार ही है, ऐसे आप कितना भी उनको बोल लीजिए, सामने पड़ने पर किसी का बोली नहीं निकलता है। बिल्कुल नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा। तो ये कहना कि 40 सीट और औकात ये कुछ नहीं होता है, वो सब रखने। हाँ, तो एक सवाल इसमें ये है कि मान लीजिए कि अगर एनडीए का सीट फॉर्मूला ये है वास्तव में, तो क्या नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसका मुख्यमंत्री बनेगा। इस पर तो बड़ा स्पष्ट तरीके से बीजेपी कह रही है कि जो अधिक विधायक जिता लेगा उसका सीएम बन जाएगा। हमने इस वीडियो को इस बार लॉटरी सिस्टम है। हाँ, लॉटरी सिस्टम है कि लॉटरी में निकाली। हाँ जी, ये है। देखिए, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन सीएम फेस कौन होगा चुनाव के बाद, इस पर बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। बिल्कुल। और नवंबर के महीने में अमित शाह ने इंटरव्यू में कहीं दिया था। जी। सब लोग तो दबे जुबान कहते हैं, कह रहे हैं, दबे जुबान का तो खोल कर कह रहा है। चिराग पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं, सभी लोग कह रहे हैं उनका। तब चिराग पासवान को ऑफर था जी कि भाई, आप ज्वाइन कर लीजिए, अपने पार्टी को मर्ज करा लीजिए, कोalition में बना देंगे, आपको सोचेंगे आप भी चेहरा हो सकते हैं। कंफर्म नहीं, ये कमिटमेंट नहीं था कि आपको सीएम बना देंगे जी। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन बहुत मजबूत है। मैंने कहा ना कि बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन को उस तरह नेता ही नहीं बना पाई जी। लॉबीबाजी का शिकार, बहुत ज्यादा शिकार हो गया। और इसके पीछे कारण नीतीश कुमार ही माने जाते हैं कि उन्होंने कभी बनना ही नहीं दिया, कभी बीजेपी को पनपने ही नहीं दिया उस स्तर से। तो फिलहाल रखने से यही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है 110, बाकी 23 में सब लोग सेट। चलिए देखिए, तो 220 सीटों पर जदयू और बीजेपी की लड़ाई होगी। सीट पर मतलब कंफर्म है। बाकी जो 23 सीटें बचेंगी, उन सीटों पर चिराग पासवान को भी दिया जाएगा, उसी में से जीतन राम मांझी जी को दिया जाएगा, उसी में से उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करना पड़ेगा। देर सवेरे मुकेश सहनी आएंगे तो नीतीश कुमार या बीजेपी अपने कोटे से उनको सीट देगी, जो 2020 में पैटर्न देखने को मिला था। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस खबर के बाद, इस चर्चा के बाद, क्या एनडीए गठबंधन में दरार उत्पन्न होता है, या जो मोदी के हनुमान खुद को कहते हैं, क्या वो हनुमान का धर्म निभाने वाले हैं। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये विश्लेषण लगातार आपके चैनल पर जारी है। जुड़े रहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।